बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपको पता है जज्बात से भरी हुई वीडियो थी, क्योंकि दुआ ज़ारा की वालिदा जिस तरह से आज बेहोश हो गई, रो रही थी और 10 मिनट की मुलाकात पूरी नहीं हो सकी। 5 मिनट की मुलाकात के बाद ही पुलिस ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने तब शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे ही दुआ ज़ारा अपने वालिदैन को कहती है कि जी पापा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जज साहब के पास जाकर ये बात बोलूँगी। जैसे ही वो बच्ची ने बात बोली, उसके बाद पुलिस ने बच्ची का हाथ पकड़ के उसको बाहर की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। बच्ची बड़ी मायनी खेज नज़रों से अपने वालिदैन को देख रही थी। मेरी उनके वालिद साहब से बात हुई है जिस पर उन्होंने कहा कि मैं परेशान था और हम तो ये सोच रहे थे कि 30 मिनट तक की मुलाकात होगी। देखिए जी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपने आखिर तक इसलिए देखनी है क्योंकि इसमें कुछ मेडिकल के हवाले से होशरुबा इंकशाफात करने जा रही हूँ, जो कल की वीडियो में भी मैंने किए थे। वो वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिन कर दिया, आप जाके देखिएगा और समझिएगा कि ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। किस तरह से जब अदालत बोलती है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और ये सारे मामला को देखा जाए, तो जूनियर डॉक्टर जो है अजीब व गरीब किस्म के अंदाज में बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसको 17 साल का बता के अदालत में पेश भी कर दिया जाता है कि बच्ची 17 साल की है। जो बच्ची की अपीयरेंस है या जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक तो बच्ची किसी भी तरीके से 17 साल की नहीं हो सकती। इस पर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि वालिदैन का हक है बच्ची से मिलना, क्योंकि दुनिया की कोई भी अदालत किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी अपने वालिदैन से, फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकती। दुआ, अब मुझे समझने से मैं कासिर हूँ कि दुआ क्या बहुत बड़ी क्रिमिनल है या दुआ के वालिदैन कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं जो दोनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। निम्रा काज़मी की वालिदा को हमने मुताद्दिद बार देखा कि वो जज साहब के सामने भी, अंदर भी मुलाकात कर रही थी, बाहर भी बैठ के अकेली भी मुलाकात करी थी, चैम्बर भी मुलाकात करी थी। मुझे नहीं पता कि दुआ ज़ारा के केस में ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी ताकत है, पुलिस को क्या तकलीफ हो रही है। मैं कोई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन पुलिस को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस को किस चीज़ की तकलीफ है। जो उनके आका हैं, जिन्होंने उनको ये टास्क दिया हुआ है कि भाई तुमने मेडिकल रिपोर्ट में भी सारे झोल डालने हैं, तुमने बच्ची को वालिदैन से मिलने नहीं देना। अब आप देख लें, आज 5 मिनट के लिए बच्ची मिली है। वैसे तो 5 मिनट बनते ही नहीं है ना, ज़्यादा बनते हैं। उसी वक्त पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, अंदर चैम्बर में मिलवाया गया, वहाँ पे लोग मौजूद थे। बच्ची जैसे ही रिलैक्स हुई है, क्योंकि बड़ी प्रेशराइज है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊँ, मैं आपसे बड़ा जज किसी को नहीं समझती। आप लोग जो अवाम है ना, अवाम अपनी अदालत में जो फैसला करते हैं, जो बातें अवाम करती है ना, यकीन करें वो न्यूट्रल होती है। आप लोग न्यूट्रल हैं, ठीक है। किसी ने, मैंने या मेहदी अली काज़मी ने, किसी ने आपको पैसे नहीं दिए कि जी आप मेहदी अली काज़मी के हक़ में बोलें, आप मेरी वीडियोस देखें। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, हम सिर्फ सच बयान कर सकते हैं, फ़ैसला तो आगे आप लोगों ने करना है। तो जो आप लोगों ने फ़ैसला किया है, जो मेरी पिछली वीडियो में आपने माशाल्लाह से रिस्पॉन्स दिया, मैं समझ सकती हूँ कि आपके भी वही जज्बात हैं जो मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली के, जो मेरे, जो हर पाकिस्तानी के इस वक्त हैं। हर माँ के, हर बाप के जो फीलिंग्स हैं वो वही फीलिंग्स महसूस करें जो मेहदी अली काज़मी इस वक्त और उनकी बीवी कर रहे हैं कि एक बच्चा, एक 14 साल का आपका बच्चा जिसको 17 साल का बनाकर पेश कर दिया गया हो। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता, अभी तो इस बात को भी सोचना चाहिए कि क्या बच्ची का निकाह बोगस नहीं है। निकाह नामा पे, जो निकाह नामा है उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब निकाह नामा सामने आया था तो उस पर बहुत सारे पता नहीं अजीबोगरीब किस्म के सिग्नेचर थे, बड़े झोल थे जनाब। मैं सही बात करूं, बहुत मामला जो है वो झोलों से भरपूर है। तो आप लोगों ने ये फैसला करना है कि क्या आज भी मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी के साथ सही किया गया। अगर सही किया गया तो ठीक है भाई, फिर आप लोग ऐसा करें, हमें पाकिस्तान के लोगों को बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे उसके बाद हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को घसीटते हुए कोई और बंदा लेकर जाएगा और कोई ASI बोलेगा कि जी ये मैं उसका बाप हूँ, तो भाई फिर पता नहीं कौन कौन बाप बनने के लिए आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि फिर बच्चे ही ना पैदा करें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो माँ बाप को ही अलाउड नहीं है बच्चों से मिलने का। तो ये बात हम भी पहले बहुत अच्छे से जानते थे। बच्ची बड़ी प्रेशर में है, बड़ी ट्रॉमा में है। सबसे पहले तो उस वक्त ये बयान ही नहीं बनता था बच्ची का कि बच्ची को फ़ौरन से लाकर उसका बयान दिलवाया जाए। सबसे पहले तो यही बड़ी मतलब अनएथिकल है ना। बच्ची 52-51 दिन के बाद जो आती है, रात को पहुंचती है 2-2:30 बजे, सुबह उसका बयान अचानक से हंगामी बुनियादों पर। पुलिस को तो भाई ऐसे जैसे कि पुलिस की कनपट्टी पे किसी ने कोई चीज़ रखी हुई है, पागल हो गई पुलिस जी, अभी 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 दिलवाएं, अभी बयान दिलवाएं, हमने हाई कोर्ट से जो है वो डेट लिया, अभी सब कुछ अभी होगा। वो तो मेडिकल भी उस वक्त करवा रहे थे क्योंकि सेटिंग हुई हुई थी ना। लेकिन देखिए जी, फैसला तो आप लोगों ने करना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब जी मेडिकल पे बात कर रहे थे। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूँ कि जो दुआ ज़ारा की फैमिली है, वाले साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से
अपील की है, डीजी रेंजर्स से अपील की है, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ, वज़ीर आला सिंध से अपील करती हूँ कि खुदारा इस केस को अपने बच्चे को रख कर यहाँ पर सोचें कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला जी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, हमारा बच्चा एक दिन के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो हमारे अंदर जो दर्द और तकलीफ़ होती है, जो वहशत आ जाती है, वो देखें कि 52 दिन 53 दिन होने वाले हैं कि वालिदैन जो है बच्ची अपनी बच्ची से मिल नहीं पा रहे, तकलीफ़ में है, छोटी छोटी बहनें हैं, वो रो रही हैं, माँ बेहोश हो गई है। सर सिर्फ एक बार जो है ये मैं पाकिस्तान की 80% अवाम के बिहाफ पे बोल रही हूँ, आपसे अपील कर रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ इस बच्ची के मामले को, इस केस को देखें, आप अपना बच्चा समझ के देखें। सिर्फ ये सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी के बच्चे के साथ, आप में से किसी के बच्चे के साथ ये हो तो आप क्या महसूस करेंगे। अब आ जाते हैं जी मेडिकल रिपोर्ट के झोलों पर। बड़े अजीब व गरीब किस्म के झोल हैं जी मेडिकल रिपोर्ट में, जिसको आज जमा करवा दिया गया है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी मुख्तलिफ डॉक्टर से राय ली गई है, जिनके मुताबिक किसी बच्चे की या किसी की भी उम्र का मेडिकल टेस्ट के ज़रिए तयन करने का तरीक़ाकार जो है, काफ़ी चीज़ें इस पर देखी जाती हैं। उम्र की तशख़ीस के लिए सबसे पहले पैदाइशी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाता है। अगर ये भी तसव्वुर कर लें कि दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं उसकी उम्र जो है उन्होंने नादरा में कम लिखवा दी है, तो तब भी वो 17 साल की कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके वालिदैन का निकाह नामा 2005 का है, तो बच्ची इतने साल पहले कैसे पैदा हो सकते हैं। हो सकता है जी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या जिन्होंने मेडिकल बनाया है उनके वो मतलब यूरोपियन हो उनके तर्ज़ ज़िंदगी के, उनके घर शादियाँ फैमिली में बाद में होती हों, बच्चे वो पहले पैदा कर लेते हों, और पहले बच्चे पैदा करने के बाद जो है उनकी शादियों में बच्चे जो हैं वो सरबाला या साथ मौजूद होते हों। लेकिन जो दुआ ज़ारा की फैमिली के हवाले से है तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनकी पहले शादी हुई है और फिर बच्चा हुआ है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी मेडिकल रिपोर्ट बनाने से पहले कि जिनकी शादी को 17 साल हुए उनकी बच्ची 17 साल की कैसे हो सकती है। हाँ, हो सकता है ये कि दुआ ज़ारा की जो वालिदा हैं वो जहेज़ में दुआ ज़ारा को लेकर साथ ज़रूर आई हों, तो तब ये पॉसिबल हो सकता है कि उनकी शादी से पहले उनका बच्चा हो गया हो, पता नहीं कितने पहले बच्चा हो गया हो, तो उसके बाद जो है उनकी शादी 17 साल पहले जब हुई हो तो ये मामला हो सकता है, या जिस दिन उनकी शादी हुई हो उसी दिन जो है वो दुआ ज़ारा पैदा हो गई हो शादी वाले दिन, तो तब मामला समझ आते हैं। इसके अलावा मामला मुझे तो समझ नहीं आते। आप में से कोई इंटेलिजेंट है तो मुझे बताएं। आपकी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन के मुझे मैसेजेस आए, मैं सबकी पेन नहीं कर सकती थी, जिनके मुताबिक तकरीबन 10-15 100 के करीब जो है मुझे ईमेल्स आई हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए हैं, मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जो मैसेजेस आए हैं वो डॉक्टर्स थे। दुनिया भर से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बात बोली है कि ये मेडिकल रिपोर्ट कहीं पर भी चैलेंज हो सकती है, ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सरासर बोगस है, जिस तरह से निकाह बोगस है। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से अपील करती हूँ, मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म साहब से अपील करती हूँ कि एक बार उस निकाह को भी देख लिया जाए, क्योंकि एक बच्ची की ज़िंदगी का मामला है जो कि हमें ख़दशात हैं कि बच्ची को जो है वो कहीं पर बेच दिया जाएगा। कहीं से मोहब्बत का मामला नहीं लग रहा। अगर मोहब्बत होती तो वो एएसआई जो है बार बार कंधे पे हाथ रखकर पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। बच्ची जैसे ही रिलैक्स हुई, बच्ची ने फ़ौरन वालिदैन को बता दिया कि जी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर वो एएसआई आया है, उसने फिर बच्ची के कंधे पे हाथ रखा है। माँ ने कहा आप कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हैं, जिस पर उसने फिर जो है बोला है कि मैं इसका बाप हूँ। तो जनाब बड़ी ही अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स के मुताबिक जो स्कूल के दस्तावेज़ात होते हैं, अस्पताल के कागजात, यानी कि जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, जब इनकी वालिदा वहाँ पर एडमिट हुई होंगी वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, रजिस्टर होगा वो मामला कि कब बच्चा पैदा करने के लिए वो वहाँ पर एडमिट हुई, और दीगर दस्तावेज़ात में जो है बच्चे की जो पैदाइश की पर्ची होती है वो भी है। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये मामला होते हैं। और नादरा इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, इनके जितना भी अमल चल रहा है इसके मुताबिक, पाकिस्तान में जो इतना बड़ा नादरा है जिसके डॉक्यूमेंट्स की वर्थ वैल्यू पूरी दुनिया में मानी जाती है, वो बोगस है, उसको बंद हो जाना चाहिए। इनके मुताबिक, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक और इन सारी चीज़ों के मुताबिक जो है नादरा तो कोई काम ही नहीं कर रहा। नादरा की तो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए उनके फादर को, वो इन सब के मुताबिक जो है नादरा ने तो गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अल्लाह जी रहम करे, हम तो सारे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आज तक पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करते रहे हैं और बच्ची खुद भी करती रही है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेडिकल करते हुए दांतों को गिनना बेहद ज़रूरी होता है। इंसान के 32 दांत 22 से 25 साल की उम्र के दौरान पूरे होते हैं। इसके अलावा बलूगत और जिस्मानी नशोनुमा का जायज़ा लिया जाता है, एक्सरे करना ज़रूरी होता है, और फिर जो है कलाई, कोहनी, कंधे, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है जो इब्तदाई जिस्मानी उम्र की बुनियाद पर मुनहसर होते हैं। तो जी क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया, मैंने आपको बता दिया है कि मुकम्मल तौर पर 2 नंबर रिपोर्ट इन्होंने बनाई है
और इस पर जो है सिग्नेचर वगैरह भी नहीं है। इस पर किसी ने सिग्नेचर किए हुए हैं, कहते हैं ना कि जी किसी ने रिपोर्ट बना दी, किसी ने एग्जामिन कर दिया, किसी ने सिग्नेचर कर दिए। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। जो सर्टिफिकेट पुलिस सर्जन की जानिब से इशू किया गया है उसमें पुलिस सर्जन के ही सिग्नेचर नहीं किए गए। बड़ी अजीब सी बात है। इनवैलिड एज सर्टिफिकेट बना के दिया गया है और जो जूनियर मोस्ट डॉक्टर है लारेब गुल, उनकी जानिब से इसको इशू किया गया है, यानी कि एक 2 नंबर किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है। एग्जामिन किसी और ने किया है, सिग्नेचर किसी जूनियर डॉक्टर से करवा दिए गए हैं और पुलिस सर्जन के तो सिग्नेचर मौजूद ही नहीं है। अल्लाह जाने जी इस तरह की रिपोर्ट को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। शर्म से डूब मरने का मकाम है। सबसे पहली बात है, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए। सबूत दें जी कहाँ पे मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। बहुत अच्छा किया, उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन इंसान की हिम्मत होती है। इंसान कितनी हिम्मत करे। हर जगह से आप सच्चे भी हैं तो आपको मायूसी हो रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। भाई मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, खुदा की कसम मेरा दिमाग जो है ना, मुझे मतलब आप में से कोई समझदार है तो मुझे बता दे कि बच्ची का जब निकाह नामा ही बोगस है, निकाह ही नहीं हुआ तो बच्ची खड़ी होकर किस तरह से कह सकती है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस चीज़ पर सवाल है कि पहले निकाह नामा तो देखें, असल शादी भी हुई है कि नहीं। सबको पकड़ के रखा हुआ है, उनसे आके बयानात तो दिलवाएं। उसकी बात जब जज साहिबान को वालिदैन ने बोल दिया कि अब हमारी बच्ची अब ट्रॉमा से निकल रही है, हमसे बात की है, उसका दोबारा बयान लें, तो दोबारा बयान क्यों नहीं लिया गया? ये सवालिया निशान है। इसके जवाब कमेंट सेक्शन में दें और बताएं कि अगर मैं बेअकल हूँ, बेसमझ हूँ, तो क्या पाकिस्तान की 80% अवाम जिस वक्त सपोर्ट कर रही है इस केस को, इस बच्ची को और इसके वालिदैन को, क्या वो भी बेअकल हैं? अगर हम सब बेअकल हैं तो ठीक है जी, फिर हमें जो है वो सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए और बैठ के यही करना चाहिए कि जी ये लोग पावरफुल हैं, हमें अपने हाथ पाँव खड़े कर देने चाहिए, ऐसे करके कह देना चाहिए कि जी आई रेस्ट माई केस।